हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो है जो भी चेंजेस आए मार्च 2025 में वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करने वाले हैं। सो वीडियो में जो जो चेंजेस है वो मैंने कंटेंट कवर किया हुआ है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो मार्च 1 2025 में जो मेजर चेंजेस आए हैं वो शायद फाइनेंशियली आपको इम्पैक्ट कर सके। उसमें जो चेंजेस है मेजरली कंसिडरेशंस टू नॉमिनेशंस बाय द सेबी, एलपीजी प्राइस है, एफडी के रेट्स है, यूपीआई पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस है, ईपीएफओ है और जीएसटी का चेंजेस है। सो सबसे बड़ा चेंजेस है कि सेबी जो हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने एक न्यू अमेंडमेंट इशू किया हुआ है। सबसे पहले उसने 10 जनवरी 2025 को एक रूल्स दिया था, उसमें उसने फरवरी 28 2025 को अमेंडमेंट किया हुआ है। ये जो अमेंडमेंट है वो क्यों दिया हुआ है कि अगर जो इन्वेस्टर्स है उसकी इलनेस या कुछ डेथ की वजह से कुछ इश्यूज होता है तो उसकी एसेट ट्रांसफर एकदम इजी हो जाए, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसने नॉमिनेशंस को लेके चेंजेस किया हुआ है। तो आपको पता होगा कि हमारे जितने भी डीमेट्स और म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियोज है उसमें नॉमिनेशंस का जो प्रोसीजर है वो मैंडेटरी था, वो हमने कंप्लीट भी कर दिया हुआ है। सो ये सर्कुलर है कैसे इश्यू किया हुआ है और उसने लिखा है कि इन्वेस्टर कैन नॉमिनेट अप टू 10% इन द अकाउंट और पोर्टफोलियो। मीन्स अभी हम मैंडेटरी था कि आपको बिना इन्वेस्टर्स को मैंडेटरी नॉमिनेशंस रखना ही है। अभी आप उसमें कोई भी 10 इंडिविजुअल्स को आप डाल सकते हो कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपका जो भी पेमेंट्स है वो आपके किसी भी नॉमिनेट को डिवाइड करने का कितना परसेंटेज रहेगा, वो भी मैक्सिमम आप 10 नॉमिनेशंस ऐड कर सकते हो। नॉमिनेशंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले का नॉमिनी इन्फॉर्मेशंस में इंक्लूडिंग पान नंबर होना चाहिए उसके पास, उसका आधार नंबर है वो लास्ट 4 डिजिट ऐड करना है, अदरवाइज उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। सो ये क्या है, ज्वाइंट अकाउंट है अगर आपके केस में, तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में जो भी पार्टनर्स है, जो भी ज्वाइंट्स है उसके केस में वो फुली ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा बड़ा चेंजेस है कि यूपीआई पेमेंट फॉर इंश्योरेंस। सो हमारा जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने जो बीमा ASB फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें आप यूपीआई के बेस पे आपके पेमेंट को ब्लॉक कर सकते हो और वो जो ब्लॉक पेमेंट है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रांसफर होगा। अगर वो पॉलिसी में से वो प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो आपका पेमेंट जो है वो रिवर्सल हो जाएगा और अनब्लॉक हो जाएगा। तीसरा चेंजेस है कि यूएएन। सो यूएएन क्या होता है कि हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। जिनका भी प्रोविजनल फंड आता है, मींस ईपीएफ या पेंशन आता है, जो जॉब करते हैं उनके केस में ईपीएफओ जो है, एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बड़ा चेंजेस किया है कि अगर आपका यूएएन जो है वो आपके बैंक अकाउंट और आधार के साथ लिंक नहीं है आज तक, तो आप मार्च 15 से पहले कर दीजिएगा, अदरवाइज वो आपका जो यूएएन है वो डेड होने वाला है। अगर आप ये लिंक नहीं करोगे तो आपको एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव जो ELI स्कीम है उसके अंतर्गत आपको बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। दूसरा आपको पता है एलपीजी सिलेंडर्स, तो लास्ट मंथ में जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है उसके 19 रुपीज जो प्राइस है वो कम किया हुआ है। सो उसके बेस पे हमारे जो नॉर्मल सिलेंडर्स है जो कॉमन पीपल्स के लिए एप्लीकेबल होता है उसके प्राइस जो कम हो सकती है। दूसरा एक बड़ा चेंजेस है जीएसटी पोर्टल में जब आप लॉगिन करते हो सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें इंट्रोड्यूस किया है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्किल्स को बोलते हैं कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका एक जो ऑथेंटिकेशन है, समझो आपका ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, सेम टू सेम दूसरी प्रोसीजर आपके ईमेल आईडी पे भी आता है। मींस एक से ज्यादा फैक्टर में उसमें वेरीफाई किया हुआ है। अगर आपका मोबाइल लॉस हो गया है तो वो कोई भी लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो उसके पास मल्टीपल वेरिफिकेशन आएगा। सो उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो एप्लीकेबल है वो शायद 20 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर वाले हैं एनुअली, उनके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है कि एफडी के रेट्स चेंज होने में, सो आरबीआई ने जो फरवरी में रेपो रेट कम किया हुआ है उसके बेस पे डिफरेंट टाइप के जो इंटरेस्ट है, लाइक लोन के इंटरेस्ट है वो कम हुए। सो उसके बेस पे सभी बैंक्स ने उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें रेट्स कम किया है, लाइक एफडी में भी। तो मार्च में वो बहुत सारी बैंक्स उसका एफडी का रेट कम कर सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अपने लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर डिक्रीज होता है तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके ऊपर वो रिड्यूस होता है। सो मैं आशा रखता हूँ कि आपको सभी चेंजेस कवर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय चैनल डीके ब्रदर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।